नमस्कार दोस्तों। हम आ गए हैं फिर से आपका क्लास 7 लेके, जो कि लेक्चर 7 है हमारा। और हम सीखने वाले हैं यहाँ पे सेशन थर्ड। और हम इसके पहले सीख चुके हैं फर्स्ट सेकंड सेशन, जो कि हमारा चल रहा है स्प्रेडशीट का। तो गाइज, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल पे जुड़ें और शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं हम और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमारा सिलेबस कहाँ तक हो गया था? सेशन थर्ड तक हमने वो सेकंड तक बता दिया था हमने, और अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर सेशन थर्ड। तो सेशन थर्ड में सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना होगा हाइड, अनहाइड, फ्रीज पेन, रोज एंड कॉलम्स। इनके बारे में हमें जानना है। तो हाइड मतलब आप जानते हैं कोई चीज़ को छिपा देना, अनहाइड मीन्स दिखा देना उसी चीज़ को, फ्रीज, रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे क्या होगा, रो और कॉलम को हम एडजस्ट करेंगे कैसे, उसकी साइज और उसके बीच का डिस्टेंस कैसे सेट होता है, ये चीज़ बताने वाले हम आपको। तो हम यहाँ पे देखते हैं आगे। तो सबसे पहले करना क्या होता है, आपको यहाँ पे ओपन करना होता है ओपन ए न्यू स्प्रेडशीट हाइड रोज एंड कॉलम फॉलोइंग ऑप्शन। कैसे हमारा ये ओपन होगा? तो इसके लिए होता क्या है, आपको सबसे पहले क्लिक करना होता है होम टैब पर। जब हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक आइकॉन होता है जो कि यहाँ पे लिखा होता है फॉर्मेट का। ये देखेंगे आप, यहाँ पर एक छोटा सा होगा, ये होता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट आइकन होता क्या है, यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे जो कि सेल से रिलेटिव होते हैं, और कॉलम के, रो के, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो जब हम इस पर क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक एरो बना होता है जिसे हम ड्रॉप डाउन कहते हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं तो ये देखो आपके पास ये सेल साइज का ऑप्शन आ गया है। और सेल साइज में जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो रो हाइट है और ऑटो फिट हाइट है, कॉलम विड्थ है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ है और डिफॉल्ट विड्थ है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि रो हाइट है आपके पास, तो रो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि रो क्या होता है और कॉलम्स क्या होते हैं। तो रो जो होते हैं उनकी हाइट को हमें एडजस्ट करना है, तो आपको रो हाइट का ऑप्शन यूज़ करना है। अगर ऑटो फिट, जैसे कि आपने अगर साइज़ को, मान लीजिए हमने ऐसे, पहले हमारी साइज़ ये थी और अब हम इसको बढ़ाकर इसकी साइज़ हमने ऐसे कर दिया, ये यहाँ तक कर दिया हमने, मान लीजिए। जब यहाँ तक हमने कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने साइज़ बढ़ा दिया, जब कोई साइज़ आपकी बढ़ गई, मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, तो हमें वैसे फिर से ऑटो फिट करना है। तो ऑटो फिट पे आप क्लिक कर दोगे, जब ऑटो फिट पे क्लिक करोगे तो अपने आप जो साइज़ में था वो उसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहीं पर अगला ऑप्शन आपका होता है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ में क्या होगा, ऐसे आपका कॉलम्स होते हैं, आपको पता है। और ये जो लाइनिंग होती है इसके बीच के हम विड्थ को सेट करना चाह रहे हैं। तो आप अगर घटा बढ़ा दिए तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखो दूसरा ऑप्शन होता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो यहाँ से अगर हम ऑटो फिट पे क्लिक करते हैं, जब ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। मान लीजिए इतना आपने सब कुछ करने के बाद हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना, हमें फिर से जैसे हमारा था वैसे ही रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, डिफ़ॉल्ट विड्थ पे क्लिक करना होगा। जब आप डिफ़ॉल्ट विड्थ पे क्लिक करते हैं तो जो भी कॉलम्स, रो, सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके सेम टू सेम वैसे जैसे पहले होते हैं वैसे ही बने रहते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आपको मिलता है विजिबिलिटी का मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, हाइड अनहाइड। अनहाइड अनहाइड पे यहाँ पे एक देखेंगे तो हम पप डाउन होता है, इस पप डाउन पे जब आप क्लिक करते हैं तो रो, कॉलम, शीट और सेल सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिल जाते हैं। तो जिस पे आपको हाइड करना होता है उस पर हम क्लिक कर देते हैं और वो चीज़ हमारी हाइड हो जाती है। उसके बाद होता है यहाँ पे रीनेम सीट। सीट का जैसे कि हम देखते हैं तो कंप्यूटर में हमारी जो सीट होती है उसमें लिखा होता है सीट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हम वहाँ पे अपना डेटा का नाम या अपना नाम कुछ भी हम वहाँ पे रीनेम से कर सकते हैं। उसके बाद होता है मूव और कॉपी सीट। मूव और कॉपी सीट का मतलब होता है जो भी आप सीट पे लिखा हुआ मैटर है उसको हम कॉपी करके एक सीट से दूसरी सीट पर हम ले जा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर उसके बाद जस्ट आपको दिखेगा टैब कलर। तो टैब कलर क्या होता है, जहाँ पे आपका सीट नेम, सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, थर्ड, ये सारे के नेम नीचे लिखे होते हैं। तो यहाँ का जो बॉक्स होता है जहाँ पे ये लिखा होता है सीट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब का कलर हम यहाँ से टैब कलर से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद होता है प्रोटेक्ट सीट। तो प्रोटेक्ट सीट का मतलब होता है अपने सीट पर आपने प्रोटेक्ट लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। जब तक आप पासवर्ड नहीं जानेंगे तब तक वो सीट को कोई ओपन नहीं कर सकता। वैसे सेम टू सेम होता है लॉक सेल। यहाँ से आप सेल को लॉक कर देंगे तो जितनी दूर का सेल लॉक किए रहेंगे आप, उस सेल पे, उस रेंज में कोई आपके सेल पर कुछ भी मैटर टाइप नहीं कर सकता। उसके बाद होता है फॉर्मेट सेल। तो यहाँ से हम सेल को फॉर्मेट्स कर देते हैं।
ये जैसे कि अब हमें हाइड करना है कॉलम रो में सेल में कुछ भी अब आपको हाइड करना है, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है। हम देखते हैं सिंपल से एकदम हाइड करने का तरीका क्या होता है। जब भी हम हाइड करना होगा तो हाइड अनहाइड का ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो सेल होगा उसी पे हमें क्लिक करना है। जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे जैसे आपने B3, हम B3 हमारा कैसे है, क्योंकि इसका नेम जो है वो क्रमांक जो है इसका नंबर वो 3 है, और इसका जो नेम है वो आपका B है, तो इसलिए दोनों को मिलाकर हमारा होता है B3। और यहाँ से जब B3 हो गया तो B3 के बाद से हम जब इसको हाइड अनहाइड करेंगे तो जब क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम देखेंगे तो हमारा जो सेल होगा B3 वो गायब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रीज पेन्स कैसे होते हैं। तो ये क्या होगा, इसमें आपको यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जाना है व्यू ऑप्शन में। सबसे पहले व्यू ऑप्शन में जाना है, हम कहेंगे व्यू टैब होता है ना, व्यू टैब वहाँ पर जाओगे तो जब वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है फ्रीज पेन्स का। और जब फ्रीज पेन्स पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे विंडोज़ का एक ग्रुप होगा और वहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास व्यू टैब में ये सब मिल जाएगा। अब आपको देखना है ये कैसे होता है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐसे कुछ आइकॉन्स आपको प्रेजेंट होने वाले हैं। अब जब ये ऐसा हो जाएगा तो यहाँ से अब आप सेट कर सकते हो, जैसे कि आपको पहला स्टेप जो दिख रहा है ये लिखा है कीप रोज एंड विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ वर्कशीट स्क्रॉल बेस्ड ऑन करंट सेक्शन सिलेक्शन। इसका मतलब ये होगा जो भी हमारी सीट होगी उसको हम अपने स्क्रॉल करेंगे वो कॉलम के अकॉर्डिंग और रो के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। ऐसे ये टॉप रो है और ये फर्स्ट कॉलम से है, जहाँ से हम सेट करेंगे वैसे ये सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको सेशन 4 में मिलेगा, जो कि सेशन 4 में मिलने वाला है आपको पढ़ने के लिए सेट पेज ब्रेक्स। तो इसके पहले अगर आपने जब MS वर्ड की क्लासेज वर्ड प्रोसेसिंग की क्लासेस लिए होंगे सेकंड चैप्टर में, तो वहाँ पर आपको दिखा होगा कि जो भी पेज सेक्शन होता था वहाँ पे हमने ऑड इवन करके पेज किया था और सेक्शन ब्रेक भी किया था। तो वही सेम टू सेम यहाँ पे हम करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ पेज नहीं होते, तो यहाँ पे क्या होता है सीट होता है और सीट को हम पेज में पार्टीशन करते हैं और तब करते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे होता है। पहले हम देखते हैं कैसे ये हमारा दिखेगा। तो इसमें होता क्या है, आपको यहाँ पर जब भी दिखेंगे तो स्प्रेड ए न्यू शीट पे आपको सबसे पहले व्यू टैब में जाएंगे तो यहाँ पे वर्क व्यूज व्यू ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर हम देखेंगे तो पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन शो करता रहता है, जो कि हमारे इस पे कुछ टाइप की और हमारा जैसे मैटर ये दिख रहा है तो ऐसे आपको प्रेजेंट होने वाला है। और ये सेट कैसे होगा तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले क्लिक ब्रेक पे क्लिक करना है, पेज सेटअप पे जाना है, पेज लेआउट। तो सबसे पहले क्या करना है, पेज लेआउट पे जाना है आपको, और पेज लेआउट के बाद पेज सेटअप पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको पेज ब्रेक पे जाना है। जब आप पेज ब्रेक पे जाते हैं तो कुछ आइकन्स ऐसे आपको फोल्ड वहाँ पे ऑप्शंस मिलने वाले होते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जैसे इंसर्ट पेज आपने किया तो इंसर्ट पेज ब्रेक जैसे ही करेंगे आप तो आपके सीट पे पूरा का पूरा शो होने लगेगा कि यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है रिमूव पेज ब्रेक। तो यहाँ से जब हम रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो वो जो पेज ब्रेक आपने सेट किया है वो यहाँ से हट जाता है। और इसके बाद होता है रिजेक्ट ऑल पेज ब्रेक्स। तो यहाँ से क्या होगा, जो भी आपने पहले इसकी एक्टिविटी जो भी हमने आपने किया है उसको हम पूरा का पूरा पहले जैसे हटा सकते हैं, जैसे पहले था वैसे फिर से हो जाएगा। इतना कुछ शो करने के बाद जब हम देखेंगे तो हमारा डिस्प्ले कुछ ऐसे ही दिखने वाला आपको है। ये देखिए जैसे कि अब आपकी सीट पे दिख रहा है कि ये पेज फर्स्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है, पेज फर्स्ट है। ऐसे आपको वहाँ पे लिख के आ जाएगा जहाँ पे जो पेज होगा सेट करने के बाद। हम पढ़ते हैं सेशन 5। और सेशन 5 में आपका सबसे ज़्यादा ये होता है कि यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा जो हमने वहाँ पे पेज ब्रेक में किया था ना वही चीज़ यहाँ पे ही है। तो वहाँ पे एक पेज पे हमने देखा था, यहाँ पर हम पूरी सीट पे एक्टिवेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारी सीट को पेज में दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले करना क्या होता है। सबसे पहले आपको जाना होता है व्यू टैब पर। यहाँ पे जाने के बाद आपको वर्कबुक व्यूज़ पे जाना है और यहाँ से जाने के बाद आपको पेज लेआउट पे जाना है। जब पेज लेआउट से आप आके यहाँ पर हम देखेंगे तो ये देखिए हमारी सीट है कुछ, और यहाँ पर देखो आप ये दिख रहा होगा पूरा का पूरा कि कैसे हमारी सीट पे पेज ब्रेक हुआ है। ये देखिए ये एक पेज हुआ आपका पार्टीशन हुआ है और ये हुआ ये। ठीक है। तो एक ही सीट पे ऐसे आपको पेज में बढ़ जाएंगे सारे के सारे, पूरे के पेज जो हैं आपके अलग अलग दिखने लगेंगे।
तो उसी पेज में हमें मार्जिन सेट करना होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पेज सेटअप ऑप्शन में जाना है। पेज सेटअप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मार्जिन्स का मिलेगा, और जब मार्जिन्स पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ऐसे आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक नॉर्मल ऑप्शन होता है, वाइड होता है, नैरो होता है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो नॉर्मल होता है, और नॉर्मल हमेशा हमारा एक्टिवेट रहता है, जो कि हम उसको अगर हटाना चाहते हैं, उसकी जगह कोई दूसरा लेना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से हट जाता है। जो आप यहाँ से चूज़ करोगे वो चीज़ एक्टिवेट हो जाता है। हमें अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से कुछ घटा बढ़ा के अपने अकॉर्डिंग सेट करना है हमें, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कस्टम करना है, कस्टम मार्जिन्स पे जाना है, और यहाँ पर एक आपको छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिखने वाला है। और इस बॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का एक ऑप्शन आएगा, और वहाँ से हम मार्जिन्स को अपनी घटा और बढ़ाकर सेट कर सकते हैं कि कैसे आपको कितना मार्जिन्स चाहिए। तो हम जान रहे हैं कि मार्जिन्स होता क्या है। तो मार्जिन्स का मतलब ये होता है, जो आपका एक पेज होता है और इसके चारों तरफ की जो एक थोड़ा थोड़ा ये डिस्टेंस में स्पेस बचे हुए होते हैं, ये आपके मार्जिन्स होते हैं। इन्हीं स्पेस को हम घटाने और बढ़ाने के लिए कस्टमाइज का यूज़ करेंगे, जो कि अपने आप से हम दे सकते हैं। फिर इसके बाद हमको मिलता है अगला ऑप्शन जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, वो होता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन होता है क्या है, सबसे पहले हमें पेज लेआउट में आना होता है, यहाँ पर पेज सेटअप में आएंगे, फिर हमें ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो ओरिएंटेशन में होता है क्या है, पेज के टाइप्स होते हैं। तो पेज आपको पता होगा हमारे पेज कितने होते हैं, दो होते हैं। तो फर्स्ट होता है एक जिसमें ज़्यादा लंबाई होती है, एक जिसमें ज़्यादा चौड़ाई होती है। तो ये जो होता है हमारा, इसे हम इस पेज को हम कहते हैं पोर्ट्रेट, और इस पेज को हम कहते हैं लैंडस्केप। ठीक है, तो हमारे दो पेज होते हैं, इनको हम पोर्ट्रेट लैंडस्केप में पार्टीशन करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पेज सेटअप के बाद हमारे पास एक नया ऑप्शन आपको मिलता है, प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मतलब होता है सिर्फ इतना सिंपल सा कि जो भी एरिया आपका होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम कहेंगे कैसे होगा, तो इसके लिए सिर्फ इतना आपको करना होता है। मान लीजिए आपके पास एक, मैं ये सीट बना दे रहा हूँ, ये सीट है, और यहाँ पर हम कुछ टाइप कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पर सी, यहाँ पे हमने लिखा एक्स, यहाँ पे लिखा वाई, यहाँ पे लिखा हमने जेड। हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्स वाई जेड है ये प्रिंट हो जाए ए बी सी डी ना हो। इसका मतलब यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपको जो दिख रहा है प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया का, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से क्लिक करने के बाद हम देखने वाले हैं तो हमारा सिर्फ प्रिंट वही होगा जो हमने सेट किया है। अगर हमें उसे रिमूव करना है तो उसके लिए हम यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया का ऑप्शन चूज करते हैं। तो सेशन 5 हमारा कंप्लीट होता हुआ, और अब हम पढ़ने वाले हैं सेशन 6 के बारे में, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।